हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको यहाँ पे ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 12, 15 एंड 21। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम मतलब क्या होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ वन और इट्सेल्फ यानी कि इन दोनों ही टेबल्स पर आती हैं, इनके अलावा उनके कोई और फैक्टर नहीं होती। तो यहाँ पे देखो 12, 15, 21 का सोल्व करते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे 12 का फैक्टर। 12 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 की टेबल पे 12, 6 पे अगेन 2, 3, 1। उसके बाद देखो, उसके बाद करेंगे 15, 3 की टेबल पे काउंट करें बेटा, कितने पे जाएगा, 5 पे, 5 5। उसके बाद 21, 7 की टेबल पर कितने पे जाएगा, 3 पे, एंड 3 1 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ किया है हमने। यहाँ पे जो फैक्टर हैं, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 3, ये वही नंबर है बेटा जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं और किसी टेबल पर नहीं आती। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इनके एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले इनके फैक्टर राइट कर लेते हैं। यहाँ पे 12 के फैक्टर क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। और 15 के फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 21। 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बहुत इजी होता है निकालना, जो कॉमन है, यानी कि जो तीनों में है। दिखाई दे रहा है आपको 3, यहाँ पे भी है 3 एंड 3, तो कॉमन नंबर क्या हो गया, 3। उसके बाद जो तीनों में दिखाई दे रहा है वो क्या है, 1। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 2 देखो 2 टाइम है और किसी में आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 टाइम्स है, तो 2 को आप राइट करोगे 2 टाइम। हर एक नंबर राइट करना है आपको। 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है। अब 3 अगर तीनों में, तो आप 3 टाइम राइट नहीं करोगे, आप क्वांटिटी देखोगे। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे एक बार है, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप राइट करोगे 1 टाइम। उसके बाद 1 सब में ही है, ठीक है, इसको लास्ट में राइट करेंगे। उसके बाद देखो 5। अब यहाँ 3 हम राइट कर चुके हैं, आपको दोबारा से राइट नहीं करना है इसको। उसके बाद क्या राइट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 420। ये हो गया आपका एलसीएम। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। पहले इनके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तीनों ही नंबर यहाँ पे जो है प्राइम नंबर है, तो ये और किसी टेबल पर नहीं जाएंगे, सिर्फ खुद की टेबल पर जाएंगे, तो इनके फैक्टर भी इटसेल्फ होंगे। ठीक है, 29 पे बस अब राइट करेंगे इनके फैक्टर। 17 के फैक्टर क्या हैं, 17 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1, एंड 29 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 1। एलसीएम की बात करें तो तीनों में आपको क्या दिख रहा है, 17, 23 एंड 29 मल्टीप्लाई 1। सबकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1139। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में है, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 1 आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो 8 पे करेंगे बेटा, 8 के फैक्टर निकालेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 8 है यहाँ 4 राइट करेंगे और निकालेंगे, वो गलत है तरीका। 4 प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो सबसे पहले आप 2 पे देखोगे, 2 की टेबल पर 8 कितने पे आता है, 4 पे। 2 की टेबल पर अगेन 4 आता है कितने पर, 2 पे। 2 की टेबल पे 2, 1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 9 की। 9 किसकी टेबल पर आता है, 3 की टेबल पर, 3 पर। 3 की टेबल पे 3, 1 पे। उसके बाद 25, 5 है पीछे, तो लास्ट में अगर 0 और 5 होता है तो वो 5 की टेबल पे कैंसिल होगा, तो ये 25 क्या जाएगा, 5 पे। फैक्टर राइट करते हैं। 8 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, एंड 9 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
1 एंड 25 के फैक्टर हैं हमारे पास 5 × 5 × 1। तो HCF तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन 1 ही है और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे का HCF क्या हो गया? 1। LCM की बात करते हैं अब। 2 यहाँ पे कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। यहाँ पे 3 2 टाइम, 5 2 टाइम, 1 आपको राइट करना ही है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1800। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका LCM। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। तो इस क्वेश्चन में आपको HCF गिवन है दो नंबर्स का 306 एंड 657 का 9, आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आपके पास होता है कि कोई भी दो नंबर अगर आपके पास हो, जैसे यहाँ 306 और 657 है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई जो गिवन नंबर्स होते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी नंबर A है और दूसरा कोई नंबर B है, तो उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है? HCF और LCM के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल आती है HCF और LCM का। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखना है वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। ये टू नंबर्स कौन से हैं? जो आपको गिवन होते हैं। यहाँ पे देखो HCF आपको कितना गिवन है बेटा? 9। तो यहाँ आपने राइट कर दिया 9। LCM आपको नहीं गिवन, ये आपको फाइंड आउट करना है। एज इट इज राइट करो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास? 306 एंड 657 मल्टीप्लाई 657। अब यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाई में है और आपको पहले भी बताया था 9 अगर मल्टीप्लाई में है और साइड चेंज करते हैं तो वो कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो LCM इज इक्वल टू 306 एंड 657 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड पे कैंसिल करेंगे बेटा 3 की टेबल पे। 3 की टेबल पे 9 कितने पे जाता है? 3 पे। 3 की टेबल पर 306 को कैंसिल करेंगे। 3 की टेबल पर 3 1 0 एज इट इज एंड 6 कितने पर जाएगा हमारे पास? 2 पे। अगेन 3 1 जा 3, 3 की टेबल पे कैंसिल करो 10 कितने पे जाता है? नहीं आएगा। 2 से स्मॉलेस्ट 9, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचेगा 12, 12 कितने पर जाएगा आपका? 4 पे। तो यहाँ पे LCM क्या आएगा? 34 मल्टीप्लाई 657 मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 34 की 657 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 223338 22,338। ये हो गया आपका LCM। तो जैसे आपने LCM फाइंड आउट किया ऐसे ही आप HCF भी फाइंड आउट कर सकते हो सेम मेथड से। तो यहाँ पे HCF है, यहाँ LCM है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो इन चारों में से हर बार वो कोई भी एक नंबर जो है मिसिंग दे सकता है आपको। जैसे यहाँ पे अब LCM मिसिंग था, अगली बार क्या पता HCF मिसिंग हो, किसी क्वेश्चन में कोई एक नंबर मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप MCQ में देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है कि कोई नंबर है 6 raised to power n। ठीक है, अब 6 raised to पावर n में हमें ये बताना है कि इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो उसके लास्ट डिजिट में क्या 0 आएगा। चेक विदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और जो यहाँ पे पावर n राइट की हुई है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अब देखो बेटा जो 0 होता है ना वो हमेशा 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें क्या होता है? 10, तभी आपको लास्ट में 0 मिलता है। ठीक है, तभी आपको 0 मिलता है, अदरवाइज आपको 0 नहीं मिलता। 5 2 जा 10 यानी कि 2 और 5 ये तो
2 होना चाहिए फैक्टर में, या फिर हमारे पास 5 होना चाहिए, तभी वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे, क्या वो 2 और 5 दोनों को कंटेन कर रहा है। अगर वो दोनों को कंटेन करेगा तो यस, जो लास्ट डिजिट है वो 0 से एंड होगा, अदरवाइज वो 0 से एंड नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई और नंबर होता 10 रेज टू पावर n, तो आप इस 10 को क्या राइट करते, 2 × 5 और ऊपर पावर क्या होती, n होती, 2 5 जा 10। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट क्या हो जाता, 0। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे 6 रेज टू पावर n के लिए क्या कंडीशन होगी, टू एंड 6 raised to power n with 0, we have 2 factors, 2 and 5। तो फैक्टर बना के देखते हैं बेटा। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की टेबल पे 6, 3 पे एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आपने देखा 6 के 2 फैक्टर जो आए हैं हमारे पास वो क्या है, 2 और 3। अब 2 तो ये कंटेन कर रहा है लेकिन 5 कंटेन नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, हेयर 6 raised to power is not contain 5, so 6 raised to power n never and with 0। Question number 6, explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 plus multiply 1 plus 1 are composite number। अब यहाँ पे 2 नंबर आपको गिवन है, चेक करना है कि ये कंपोजिट है या नहीं। तो कंपोजिट किसका अपोजिट होते हैं, प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, अगर इसी एग्जाम्पल देखें, प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं हमारे पास, 2 3 5 7, उसके बाद 11 एंड 30। ये इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 6 8 9 10 12, इस तरह के। यानी कि जो सिर्फ खुद की टेबल पर आए वो प्राइम नंबर, और जो दूसरों की टेबल पर भी आए वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट। यानी कि इनके फैक्टर हमेशा, जैसे 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2, 3 का 1 3, 5 का 1 5, 7 का 1 7। लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता, उसमें अलग अलग फैक्टर भी होते हैं। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2, 3 6 के क्या बनेंगे, 2 × 3, 8 के क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2। इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि हर बार 2 ही कंटेन करेंगे, वो अलग अलग नंबर्स भी कंटेन कर सकते हैं, मतलब वो खुद के अलावा दूसरे नंबर्स को भी कंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे 8 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एज इट इज़ नंबर होते हैं। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, 7 × 11 × 13 प्लस 13, ये है। यहाँ पे देखो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे ये आपका एक नंबर है और ये 13 दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो 13 को हम ले लेंगे कॉमन। तो अंदर क्या रहेगा आपके पास, 7 × 11, ये मल्टीप्लाई, और 13 तो बाहर चला गया, तो यहाँ 13 ये भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। सोल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई होती है हमेशा। 7 11 जा 77, 77 1 जा 77 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 78। ठीक है, इसके बाद अगर आपको 78 के फैक्टर बनाने हैं या नहीं बनाने, वो मर्जी है आपकी। 78 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो वो आ जाएगा 2 × 3 × 13। अब ऐसे ही दूसरा नंबर हमारे पास क्या गिवन था, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 था। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, 5। तो बाकी डिजिट को आप एज इट इज़ राइट करोगे, और जो कॉमन आया वहाँ पे आपको राइट करना है 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास आएगा 1008 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 1009। तो देखो आपके पास 2 नंबर है, ये वाला और ये। पहले इस नंबर की बात करें तो जब हमारे पास ये नंबर था, हमने इसके फैक्टर बनाए, क्या आ रहा है
13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, मतलब इस नंबर के अलावा भी इसके दूसरे फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया आपका कंपोजिट। यहाँ पे भी सेम 1 के अलावा भी दूसरे नंबर्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका कंपोजिट। तो यस, बोथ आर कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। विल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो टू द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में समझते हैं क्या दिया हुआ है आपको। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उसके बाद कहता है सोनिया टेक 18 मिनट्स। जो सोनिया है अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करे तो वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट्स। ठीक है, अब देखो अगर सोनिया 18 मिनट लगाती है, वहीं पे जो रवि है टेक 12 मिनट, वो 12 मिनट लगाता है। इसी सर्कुलर को कंप्लीट करने में कितने मिनट लगाता है, वो 12 मिनट। क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम टाइम पर चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, वो कितने मिनट्स के बाद दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो रवि है वो 12 मिनट्स में यहाँ पहुँच गया तो वो यहीं पर ही खड़ा रहेगा, नहीं, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे ही जो सोनिया है वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हमें ये बताना है कितने मिनट के बाद वो दोबारा से इसी पॉइंट पर मिलेंगे, हमें ये बताना है। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया 18 मिनट। एज इट इज लिख देंगे रवि टेक्स टाइम। रवि कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे, 12 मिनट। बोथ आर मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें निकालना है कि वो कितनी देर के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें देखो कम से कम टाइम निकालना है कि वो कितने टाइम में कम से कम दोबारा मिलेंगे। तो यानी कि लिस्ट, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है LCM। तो यहाँ पे LCM निकालेंगे, पहले 12 का और फिर 18 का। 12 2 पे, 2 के टेबल पर 12 कितने पे जाएगा बेटा, 6 पे। फिर 2 की टेबल पर ये 3 एंड 3 1 जा 3। सिमिलरली 2 18 9 पे एंड 3 3 पे एंड 3 3 पे। फैक्टर आ गए हमारे पास। अब सोल्व करते हैं। 12 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। और 18 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। LCM कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, तो हमें तो ज़्यादा वाली क्वांटिटी लिखनी है, तो 2 टाइम। यहाँ पे 3 1 टाइम है या 2 टाइम, आप लिखोगे 2 टाइम। 1 दोनों में है, एक ही बार है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो यहाँ पे कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा से मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद।